और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। 60 घंटे का छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन जारी है। टोटल लॉकडाउन में सख्ती भी बरती जा रही है। बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। सोमवार सुबह तक पूर्ण कोरोना बंदी रहेगी। सड़कों पर आपको बता दें सन्नाटा भी पसरा रहा। इसका असर भी देखा जा रहा है। तो शनिवार और रविवार को आपको बता दें टोटल लॉकडाउन का फैसला सरकार ने लिया है और उसी का ये असर है। चाहे वो शनिवार हो चाहे आज का दिन हो, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते रफ्तार के बाद प्रदेश भर में अलर्ट है। कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए फिलहाल पूरे प्रदेश में 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन चल रहा है, जो कि सोमवार सुबह तक लागू रहेगा। आप देख सकते हैं 8 तस्वीरें। रायपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्ती की। बलौदा बाजार में भी जरूरी चीजों को छोड़ बाकी सभी जगह बंद रहा। बेमित्रा में भी पहला मरीज मिलने के बाद गांव के बाहर प्रवेश पर रोक लगा दी गई। बस्तर के कांकेर में कोरोना की एंट्री के बाद प्रशासन अलर्ट है। मुंगेली के लोरमी में कोरोना मरीज मिलने के बाद इलाके को सैनिटाइज किया गया। कांकेर में भी कई कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए। बालोद में भी टोटल लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं कोरबा में भी अचानक कोरोना के मामले बढ़े हैं, लिहाजा यहां भी अलर्ट। और छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का उल्लंघन का जो मामला है वो थम नहीं रहा है। जानकारी छिपाने वाले 29 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बिलासपुर में 17, मुंगेली में 4, कबीरधाम में 3, रायपुर में 1, गरियाबंद में 1, महासमुंद में 1, राजनांदगांव में 1 और गौरेला पेंड्रा मरवाही जो कि नया जिला है, यहां भी 1 केस दर्ज किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले नहीं थम रहे हैं, इसमें इजाफा हो रहा है। जानकारी छिपाने वाले 29 लोगों पर अपराध दर्ज किया गया। बिलासपुर में सबसे ज्यादा 17 केस सामने आए हैं, 17 मामले दर्ज हुए हैं। मुंगेली में 4 केस दर्ज हुए, कबीरधाम में 3 केस दर्ज हुए, रायपुर में 1 केस, गरियाबंद में भी केस दर्ज किया गया है, महासमुंद में भी, राजनांदगांव और गौरेला पेंड्रा मरवाही में केस दर्ज किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत भगत जुड़े हुए हैं राजधानी रायपुर से। देवव्रत, ऐसी क्या वजह है कि जो लॉकडाउन उल्लंघन का मामला जो है वो घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है, इजाफा हो रहा है और बिलासपुर में 17 केस दर्ज हुए हैं? जी बिल्कुल, और ये बेहद चिंताजनक है कि स्थिति जो है वो अब धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में एक भी कैजुअलिटी नहीं है, किसी की भी मौत नहीं हुई है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो भी कोविड-19 के आंकड़े आ रहे हैं वो ज्यादातर मजदूर हैं जो कि दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। लेकिन ये आंकड़े सरकार के लिए भी मुश्किलें पैदा करने वाले और चिंताजनक हैं। हालांकि सरकार ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस तरह के आंकड़े आने वाले समय में हो सकते हैं, लिहाजा तमाम तरह की तैयारियां यहां पर कर ली गई है। रही बात लॉकडाउन की, तो आज टोटल लॉकडाउन का दूसरा दिन है। पिछले दो हफ्ते में ये देखा गया कि जब जब लॉकडाउन हुआ उस दौरान जो रियायतें मिली थी उसकी वजह से ये देखा गया कि लोग सड़कों पर दिखाई दिए और टोटल लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सख्ती भी दिखाई नहीं दी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। कल जब हम फील्ड पर निकले तब उस दौरान पुलिस की काफी सख्ती दिखाई दी। फिर एक बार उसी तरह से मुस्तैद पुलिस नजर आई, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बाद पुलिस को भी मुस्तैद होना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी ये समझना होगा कि अगर आप पर सख्ती दिखाई जा रही है तो ये आपके भले के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। और जब प्रदेश में टोटल लॉकडाउन की स्थिति बनाई जाती है, टोटल लॉकडाउन किया जाता है, तो निश्चित तौर पे ये कर्फ्यू जैसा ही माहौल होता है और इसका पालन जो है लोगों को करना चाहिए। जिस तरह की जरूरी आवश्यकताएं हैं वो तो खुली ही हैं, जैसे दूध की, सब्जी की, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मेडिकल फैसिलिटी और चिकित्सा संबंधी जो भी चीजें हैं वो 24 घंटे खुली हुई हैं। तब ऐसे में अगर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाता है तो अब पुलिस यहां पर अपने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे भी हैं देवव्रत कि
जो लोग वो जानकारी छिपा रहे हैं, तो जानकारियां क्यों छिपाई जा रही हैं, जबकि लोगों को खुलकर पुलिस का सहयोग करना चाहिए इसमें? जी, जिस तरह से अभी जो भी मामले सामने आए उसमें तो अधिकतर जो पेशेंट रहे हैं ये क्वारंटाइन सेंटर से ही मिले हैं और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी जो है वो पाई गई है। हालांकि कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं, जिस तरह से रायपुर के मोगा क्षेत्र में एक मरीज मिला है जिसकी किसी भी तरह की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हालांकि वो समोसे बेचने वाला था, इसलिए काफी लोगों के संपर्क में आया हुआ था। तो ये लोगों को खुद ही समझना होगा कि भाई जब बार बार ये अपील की जा रही है, बार बार लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित रहें, सुरक्षा के साथ साथ तमाम जो चीजें हैं मास्क लगाकर निकलें, तो उन नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो आप खुद भी सुरक्षित रहते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि ये सवाल केवल आपकी सुरक्षा का नहीं है, आपके आसपास के लोगों की सुरक्षा का है, आपके परिवार की सुरक्षा का है, आपके शहर की सुरक्षा का है। इसलिए पुलिस की सख्ती तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को ये समझना बिल्कुल देवव्रत, पुलिस की सख्ती ठीक है और लोगों का सहयोग भी पुलिस को, कोरोना वॉरियर्स को मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत भगत जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की जो रफ्तार है वो तेज हो चुकी है। शनिवार को सबसे ज्यादा 44 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव से 10, मुंगेली से 9, बिलासपुर से 9, कोरिया से 4, रायगढ़ से 4, सरगुजा से 3, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से 3, बलौदाबाजार से 1, जशपुर से 1 मरीज मिला है। बालोद में 2 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या जो है 216 पहुंच चुकी है और एक्टिव मरीजों की संख्या जिनका इलाज चल रहा है 152 ये आंकड़ा पहुंच चुका है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष भेंट वार्ता का आज प्रसारण होगा। आकाशवाणी की ओर से सुबह 10:30 बजे इसका प्रसारण किया जाएगा। विशेष भेंट वार्ता में कोरोना संकट पर वो अपनी बात रखेंगे, जनहित के विकास कार्यों की जानकारी देंगे। समाज के सभी वर्गों के हित में उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी सीएम भूपेश बघेल साझा करेंगे। किसानों, प्रवासी मजदूरों, वनवासियों और ग्रामीणों पर फोकस रहेगा। समाज के सभी वर्गों के हित में उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जानकारी देंगे। तो याद रखिए, आकाशवाणी की ओर से सुबह 10:30 बजे इसका प्रसारण किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखा है। ट्रेनों के संचालन को लेकर अपनी बात रखी। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रख ट्रेनों का संचालन हो, ऐसा कहा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की तरह ट्रेनें पॉइंट टू पॉइंट चलाई जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग और 14 दिन क्वारंटीन अनिवार्य किया जाए। मानवीय आधार पर सभी श्रेणी के किराए में रियायत दी जाए। ये सलाह सुझाव केंद्रीय रेल मंत्री को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। और सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को भी पत्र लिखा। 25 मई से शुरू हो रहे घरेलू उड़ानों को लेकर यह खत लिखा गया है। प्रभावी उपायों एवं दिशा निर्देशों के तहत ही घरेलू उड़ानें, डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हों। राज्यों को प्रत्येक उड़ान और यात्रियों की जानकारी दी जाए। हवाई यात्रियों को 14 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य हो। तो देश में 25 मई से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो रही हैं। शनिवार को एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। कमेटी के अध्यक्ष रायपुर सांसद सुनील सोनी ने एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय ने बताया कि एयरपोर्ट में सभी व्यवस्थाएं कर ली गई, चिंता की कोई बात नहीं। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर हड़बड़ में यहाँ पे आ रहा है और उसके जेब में सैनिटाइजर नहीं है तो वो जो है बाहर खरीद सकता है। ये भी मैंने अथॉरिटी से कहा है कि उसको भी एक व्यवस्था के रूप में जोड़ लें। और मास्क और सैनिटाइजर जरूरी है यात्रा के लिए, तो ये दोनों चीजें यात्री के पास में रहना चाहिए। और लगभग पूरा शेड्यूल आ गया है। यहाँ पे 7 प्लेन चलेगी प्रतिदिन जो है,
और उसमें यात्रा के जितने नियम हैं उसका सभी लोग पालन करें, यही आग्रह है। अभी हमने रिक्वेस्ट किया है कि एक तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके आए और दूसरा 100% वेब चेकिंग है तो अपने घर से ही अपने मोबाइल पे बोर्डिंग कार्ड लेकर आए। तो ये सब करने से क्या होगा, यहाँ जो प्रक्रिया में समय है उनका समय थोड़ा कम लगेगा। तो जो सुरक्षा कर्मी है वो ग्लास पैनल के पीछे से ही अपना बोर्डिंग कार्ड वो दिखलाएं और आईडी कार्ड दिखलाएंगे, तो वो इशारे से बताएंगे कि आप आगे जा सकते हैं। आप जैसे अंदर आएंगे आपको ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर है, आप उसका प्रयोग करें और उसके बाद फिर आप अगर आपका चेक इन लगेज है तो आप एयरलाइन के काउंटर पे बैगेज ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। ये आने वाले यात्रियों की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो राज्य की जो स्वास्थ्य विभाग है उनको ही दी गई है। तो मुझे लगता है रेलवे स्टेशन में है तो डेफिनेटली यहाँ भी वही प्रक्रिया वो फॉलो करेंगे। मनरेगा में फिर छत्तीसगढ़ ने इतिहास रच दिया। लॉकडाउन के दौरान 26,10,000 मानव दिवस निर्मित, जी हां, 10,000 से ज्यादा पंचायतों में मनरेगा के काम जारी हैं। प्रदेश भर में मनरेगा के तहत 44,000 काम चल रहे हैं। 79% से ज्यादा जॉब कार्डधारी मजदूर काम कर रहे हैं। सीएम के निर्देश पर बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ है। रोजगार देने का काम जारी है। इधर बोध घाट सिंचाई परियोजना का काम आगे बढ़ेगा। केंद्र ने काम को आगे बढ़ाने की सहमति दे दी है। तो फ्री विजिबिलिटी रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग ने मान लिया है। 40 सालों से ये परियोजना लंबित है। अब निर्माण का सपना साकार हो सकेगा। सीएम बघेल और सिंचाई मंत्री के प्रयासों को सफलता मिली है। बड़ी खबर, सीएम बघेल और सिंचाई मंत्री के प्रयास सफल हुए हैं। 40 सालों का सपना साकार हुआ है। बोध घाट सिंचाई परियोजना का काम अब आगे बढ़ेगा। केंद्र ने काम को आगे बढ़ाने की सहमति दे दी है। फ्री विजिबिलिटी रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग ने मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। 40 सालों से लंबित थी ये परियोजना। बात बालोद की, जहां प्रवासी मजदूरों के कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बालोद के 12 क्षेत्रों में पाए गए कोरोना संक्रमितों के कारण इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं जिले के डौंडी लोहारा विकासखंड को रेड जोन घोषित किया गया है। इस विकासखंड के 7 गांवों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिस वजह से इन गांवों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इस दौरान ग्रामीणों को अपने आवश्यकता की चीजों के लिए थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बालोद के कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। आवागमन प्रभावित है। डौंडी लोहारा विकासखंड रेड जोन बना दिया गया। 7 गांवों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले, लिहाजा ये हालात पैदा हुए। प्रवासी मजदूरों के आने से संक्रमण बालोद में बढ़ गया है। तो बालोद में काम में लापरवाही भारी पड़ी है। कोरोना संक्रमण के काम में लापरवाही बरती गई है। डौंडी लोहारा बीएमओ को लापरवाही भारी पड़ी। कलेक्टर ने आदेश जारी कर बीएमओ से प्रभार वापस ले लिया है। डॉक्टर एसएल उइका हैं डौंडी लोहारा बीएमओ। उनकी जगह डॉक्टर वीके चौरका को प्रभार दिया गया। कार्य के दौरान ब्लॉक मुख्यालय में गैर हाजिर मिले और बिना पीएम शव को सौंपने के मामले में कार्रवाई हो गई है। तो बिना पोस्टमार्टम के शव को सौंपने का आरोप है, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। डॉक्टर एसएल उइका के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो डौंडी लोहारा के बीएमओ हैं। उनकी जगह डॉक्टर वीके चौरका को प्रभार दिया गया है। एसएल उइका हमेशा काम में लापरवाही बरतते थे, ऐसा आरोप है। काम के दौरान ब्लॉक मुख्यालय से नदारद रहते थे।
बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। बेवजह सड़कों पर आने जाने वालों से पूछताछ और जांच पड़ताल की जा रही है। पूर्ण लॉकडाउन के दौरान शहर में लोग बेवजह सड़कों पर घूमते और मोटरसाइकिल पर फर्राटे मारते नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लाख समझाइश के बावजूद लोग कोरोना संक्रमण को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब पुलिस ने भी सख्ती और चालानी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी अब ऐसे लापरवाह लोगों को रुकवाकर पूछताछ कर कार्रवाई कर रहे हैं। बात मुंगेली की करेंगे। मुंगेली में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। सभी 3 पॉजिटिव मरीजों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। साथ ही ट्रेवल हिस्ट्री ट्रेसिंग के आधार पर सैंपल लिए जा रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा गांव को सील कर दिया गया है। लोरमी नगर पंचायत ने लोरमी शहर अस्पताल वार्ड समेत कई गांवों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है। साथ ही मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर जिले वासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है और सबसे कोरोना से जारी इस जंग में सहयोग मांगते हुए शासन की सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। अपने तेवर के लिए चर्चित सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने अपने सख्त तेवर से बलरामपुर के जनपद सीईओ और तहसीलदार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल 15 मई को दिलीप गुप्ता नाम का शख्स दिल्ली से नौकरी करके अपने घर बलरामपुर पहुंचा था, जिसके बाद उसको वहीं के बालक छात्रावास में क्वारंटीन किया गया था। इस दौरान रात में उसने सेंटर के भोजन का एक वीडियो बनाकर 16 मई की सुबह उसको वायरल कर दिया था। लेकिन सेंटर की व्यवस्था में लगे तहसीलदार और जनपद सीईओ को यह बात ठीक नहीं लगी। उसी रात को तहसीलदार और सीईओ क्वारंटीन सेंटर पहुंचे और वायरल वीडियो बनाने वाले शख्स का मोबाइल छीन लिया और उसके साथ मारपीट की, जिसकी जानकारी के बाद बलरामपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने मारपीट के आरोप से घिरे तहसीलदार और जनपद सीईओ को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस लड़के से बात करो। बिल्कुल मैम, बोलिए। आज भी आप अगर बात उसके पिताजी के सामने इतना झूठ बोल रहा था, वो हाथ नहीं लगाया हो पा रहा है। चल आपका आईजी छुपा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार तो ये नंगी भिखारी। तो तुमने एक वीडियो वायरल किया, वायरल करना ही उसके लिए एक अपराध जैसा हो गया। जैसे ही वीडियो वायरल होता है और उसने जिला प्रशासन पर उंगली उठाई कि जिला प्रशासन ने यहाँ पर ठीक से व्यवस्था नहीं की है। इसके बाद तहसीलदार और जनपद पंचायत के सीईओ आए और दोनों आकर यहाँ पर उस लड़के से बातचीत करने के बजाय, वहाँ की अवस्थाओं को सुधारने के बजाय लड़के के साथ मारपीट की, जिससे उसको काफ़ी चोटें आई हैं। और जो अधिकारी सीईओ और तहसीलदार उसके साथ मारपीट किए हैं, देखिए उन लोगों ने उसको मारा है, तो हाथ से मारा है, तो छुआ भी है। तो सीईओ को भी क्वारंटीन होना पड़ेगा और वो भी यहीं क्वारंटीन होंगे ये दिलीप गुप्ता के साथ, ये मैं तय करूंगी। जगदलपुर से खबर, जहां पर सांसद को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बस्तर सांसद दीपक बैज को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो चुका है। इस पर धमकी देने का इल्जाम है। धमकी देने वाला युवक कावापाल धुरवापारा से पकड़ा गया है। खुद को नक्सली बताकर फोन पर इसने धमकी दी थी। शराब के नशे में धमकी देने की बात कही है। जब पकड़ा गया तो इसके सुर बदल गए। इसने कहा कि वो शराब के नशे में था, इसलिए उसे होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक जारी रहेगा कर्फ्यू। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रखने के निर्देश। लॉकडाउन का प्रभावी रूप से पालन कराने के निर्देश जारी किए गए। कंटेनमेंट जोन में पहले से निर्देश जो जारी हुआ था उसका कड़ाई से पालन होगा। तो छत्तीसगढ़ में 31 मई तक कर्फ्यू जारी रहेगा। लॉकडाउन तो है ही, अब इसे कर्फ्यू का रूप दिया गया है, यानी बहुत सख्ती होने वाली है। और ये सख्ती जो रहेगी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगी।
छत्तीसगढ़ में 31 मई तक कर्फ्यू जारी रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रखने का निर्देश हुआ है। इधर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में बीजेपी नेताओं की लिस्ट जारी किए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छोटी मानसिकता वाला बताया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जिनकी जितनी बड़ी मानसिकता होती है उसी मानसिकता का परिचय ये है कि इस किसान के बोनस में भी इनको कांग्रेस और बीजेपी दिख रहा है। मुंगेली के लोरमी धान संग्रहण केंद्र में ठेकेदार और बिचौलियों की मनमानी और लापरवाही के चलते धान उठाव में काफी लेट लतीफी और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर राइस मिलर्स को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंगेली कलेक्टर से शिकायत के बाद नवाडीह धान संग्रहण केंद्र में जिला खाद्य अधिकारी, डीएमओ और नान के अधिकारी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर और राइस मिलर्स ने बैठक कर धान उठाव की सहमति बनाई, जिसके बाद तय मूल्य पर अब धान का उठाव किया जाएगा। सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए। गादीरास थाना क्षेत्र के मानकापाल के पास पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मौके से सुरक्षा बलों ने पिस्टल समेत हथियार बरामद किए। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए एसपी शलभ सिन्हा और एएसपी सिद्धार्थ तिवारी गादीरास पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से बातचीत की और उन्हें शाबाशी दी। मारे गए की पहचान गुंडाधुर और आयातू के तौर पर हुई है। मारा गया नक्सली गुंडाधुर कमांडर था, जबकि दूसरा नक्सली किसी बड़े नक्सली लीडर की सुरक्षा में तैनात था। बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।